आप लोग तो उनमें से अच्छे हो जो कम से कम समय तो निकाला। क्या इस बस्ती में पता नहीं कि भागवत कथा हो रही है? सबको पता है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें खबर नहीं हो। और जब आप आते हो तो पड़ोसी भी देखते होंगे कि कहां जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए होंगे। कई लोग तो मंदिर में भी नहीं आते होंगे। कथा का आज विश्राम दिवस है, पर फिर भी आज भी मन में नहीं आया कि चलो लास्ट वाले दिन तो कथा में चलें। पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है उन पे। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो ही लोग जा सकते हैं। कई बार जब बाहर कथा होती है, दूर कथा होती है, यदि भगवान की कृपा होती है तो दूर भी पहुंच जाते हैं। जाते नहीं जाते? और जिन पर कृपा नहीं है वो चाहे पड़ोस में ही क्यों ना बैठा हो, वह भी नहीं आ सकता। क्योंकि भागवत कथा में आएंगे तो पाप कट जाएंगे, और भगवान नहीं चाहते कि उनके पाप कटे, उनके पाप कम हो, भगवान नहीं चाहते। तभी तो भगवान कहते हैं सभी जीवों में मुझे इंसान प्रिय है, मानव प्रिय है, क्योंकि यह भक्ति कर सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। और मनुष्य में भी जो साधु हैं वह ज्यादा पसंद आते हैं भगवान को। लेकिन सबसे ज्यादा भक्त, साधुओं से भी आगे भक्त का नंबर बनाया भगवान ने। भगवान की भक्ति करने के लिए साधु की बनने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठे बैठे भगवान का भजन कर सकते हैं। अब आप भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब भगवान मथुरा गए, गोपियों को साथ लेके गए, लेके गए नहीं लेके गए ना, सभी को वृंदावन छोड़ गए, पर फिर भी मथुरा में जाके भी गोपियों की भगवान याद करते। भक्त तो वही है जिसकी याद भगवान स्वयं करें। भगवान को तो सभी लोग याद करते हैं, कौन नहीं करता? लेकिन भगवान किसे याद करते हैं, बात यहां आती है। भगवान अपने भक्तों को याद करते। जब धराधाम छोड़ के भगवान जा रहे थे तब उद्धव जी से बोले, अरे उद्धव, मेरा विदुर जी से समाचार कहना। क्या संसार में और व्यक्ति नहीं थे? अर्जुन नहीं था क्या? भगवान का सबसे प्रिय सखा अर्जुन, पर फिर भी उद्धव जी से केवल यही कहा कि विदुर जी को मेरी राम राम कहना, मेरा समाचार उन्हें सुना देना। भगवान की बात चाहे बिगड़ जाए, भगवान को कोई परवाह नहीं होती कि मेरी बात खराब हो गई। भगवान की तो केवल एक ही आकांक्षा होती है कि भक्त की बात खराब नहीं होनी चाहिए। हमेशा भक्त का भला चाहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज बहुत समय हो गया भजन भक्ति करते करते, लेकिन हमारे कष्ट तो जैसे के तैसे बने हुए हैं। बोलते हैं ना कई लोग ऐसा। अब उनसे जाके कोई ये पूछे, क्या पता आपके भाग्य में कष्ट ही कष्ट लिखे हों और आगे चलकर अधिक कष्ट मिलने वाला हो।
हम जो धर्म करते हैं ना, पूजा पाठ में दान करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जैसे बरसात होती है तो छाता क्या काम करता है? बरसात में छाता लेके जाते हो ना आप लोग, तो क्या करता है छाता? बरसात बंद हो जाती है क्या? नहीं होती ना। तो क्या होता है? भीगते नहीं, केवल भीगने से बचाता है हमें छाता। वैसे ही धर्म, हम जितना दान करेंगे, जितना धर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, वह सब हमारे लिए छाते का काम करेगा। क्योंकि पता नहीं कौन कौन से कष्ट आने वाले हैं, और जब धर्म रूपी छाता आपके पास में है तो कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें धर्म करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, धर्म की बेल सदा हरी रहती है। और जब बाल बाल बचते हैं तो भगवान को याद करते हैं, सोचते हैं पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म हमने किया जो आज हम बाल बाल बच गए। ये केवल धर्म ही हमें बचाता है। इसलिए कभी ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा। अरे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, और धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे। भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। कैसे छोड़ बैठे बताया है क्या? अरे जो कोई आ गई बहन भांजी पानी नहीं पिबैया, जो कोई आ गई बहन भांजी पानी नहीं पिबैया। अगर घर में कोई बहन भांजी आ जाए तो बहुत से घर ऐसे पानी की नहीं पूछते हैं। क्या बताया है? अरे जो कोई आ गई बहन भांजी पानी नहीं पिबैया, जो कोई आ गई बहन भांजी पानी नहीं पिबैया। और अरे जो कोई आ गई साली सरहद हो, जो कोई आ गई साली सरहद रख दे हाल करैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। और क्या बताया?
के भाई भाई बने हैं दुश्मन साड़ू बना लिए भैया, भाई भाई बने हैं दुश्मन साड़ू बना लिए भैया। अपनी माँ से बात न पूछे, अपनी माँ से बात न पूछे, सासू बना नहीं मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। और क्या? अरे दूध दही को नाम न जाने, पेप्सी के पिजवैया। अरे दूध दही को नाम न जाने, दारू के पिजवैया। दूध दही को नाम न जाने, दारू के पिजवैया। और ये कलयुग है, ऐसा हो रहा है इसमें क्या? अरे दारू पी के बहू से बोले, दारू पी के बहू से बोले कि तू ही है मेरी मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। और एक और बार के कथा भागवत सुन में जामे, अपने ऊपर मत लेना लेकिन सत्य है बात। कथा भागवत सुन में जामे, पैसा नाई चढ़ैया। कथा भागवत सुन में जामे, पैसा नाई चढ़ैया। और जो कहूँ है रही हुई नोटंकी, अगर कहीं नोटंकी हो रही हो ना, जो कहूँ हो रही हुई नोटंकी, नोटन के पिट भैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, भारतवासी भैया, धर्म सब छोड़ बैठे 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 भारतवासी भैया। बोलिए बांके
हरिलाल की जय 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 श्री राधे श्याम। ये बिल्कुल बात सही कही है भजन ने तो, है ना। धर्म तो सब भूल ही गए। अब भाई भाई से बातें नहीं करता है तो किससे करता है? साधु से बात करेगा या साले जी से सलाह लेगा। घर में कोई भी नया काम करेगा तो अपने भाइयों से विचार विमर्श नहीं करेगा। ससुराल में फोन लगाएगा साले जी को और उनसे सलाह लेगा। जबकि ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। सत्य कहावत है बिल्कुल ये। लेकिन आज हम लोग धर्म को भूल गए हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग अपनी रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई काम पड़ता है ना तो हिंदू के जो रीति रिवाज हैं वही काम आते हैं। आप बताओ किसी और धर्म में इतने त्योहार हैं क्या? नहीं है ना ऐसे त्योहार। होली का त्योहार जिसमें सभी से हिलना मिलना रहता है, सभी अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं। ऐसा त्योहार है किसी के? नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार, बहन भाई के अटूट प्रेम का त्योहार, किसी में भी नहीं है। और दीपावली को तो सभी लोग आनंद मनाते हैं। अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कुबेर जी का पूजन करते हैं। हमारे जितने भी त्योहार हैं सभी देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं और किसी भी धर्म में नहीं है इतने। अब कैसी विडंबना है कि हम अपने रीति रिवाज को छोड़ते जा रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं पटाखे फोड़ने से क्या होगा, क्यों पैसा नष्ट करें। शंकर भगवान को जो दूध चढ़ाते हैं, मना करते हैं कई लोग कि उस दूध को आप गरीबों को पिलाओ। शंकर भगवान के चढ़ाएंगे तो नाली में जाएगा। ये हमको अपने धर्म से दूर करने का मार्ग बता रहे हैं। गरीबों को पिलाना तो क्या शंकर भगवान वाला ही पिलाएंगे, अपने में से पिलाओ। लेकिन अपना कोई छोड़े तब तो, अपना तो छोड़े नहीं और दूसरों का। ये विडंबना है हमारी। और शंकर भगवान के भी चढ़ाएंगे तो क्या कुंटल 2 कुंटल थोड़ी चढ़ाएंगे, आधा सा गिलास लेके जाते हैं। भगवान तो वैसे भी दूध के भूखे थोड़ी हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मन करे तो कोई बेलपत्र चढ़ा दो। बेलपत्र ताजा नहीं हो तो पुराना वाला चढ़ा दो। बेलपत्र भी नहीं मिले तो फूल चढ़ा दो, और फूल भी नहीं मिले तो जल चढ़ा दो। भगवान तो वैसे ही भोले हैं। आसु शीघ्रम तुष्यति। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशुतोष तुम अवढर दानी। भगवान तो अपने भक्तों को वैसे ही निराश नहीं करते। जो भक्त की जो भी कामना होती है सब पूरी करते हैं भगवान तो। लेकिन भक्ति करो तो। अब पड़ोसी ने कह दिया कि दूध को भगवान को मत चढ़ाओ तो नहीं जाएंगे। ये हमारे देश की विडंबना है।
जो कार्य होना चाहिए, जो पहले से चले आ रहे हैं, वे सभी कार्य एकदम अच्छे हैं, तभी तो चले आ रहे हैं। आज हमने और आपने क्या नया कर लिया? बुजुर्गों की जो परिपाटी है उसी की पालना कर रहे हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते? और बुजुर्गों ने अनपढ़ होते हुए भी शास्त्रों की पालना की थी, शास्त्रों से विमुख नहीं जाते थे। और हम पढ़ गए लिख गए फिर भी शास्त्रों को नहीं मानते। शास्त्रों को जो लिखने वाले हैं उनका खुद का कौन सा उसमें स्वार्थ था? हमारे लिए और आपके लिए ही तो लिखा ना उन्होंने। लिखा के नहीं लिखा? फिर भी हम पढ़ने के बावजूद भी शास्त्रों से दूर हो रहे हैं। अपने मन को पाश्चात्य संस्कृति की ओर लेके जा रहे हैं। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। मन में आपने सोच लिया कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने से क्या लाभ होगा, तो कुछ भी नहीं होना। और मन से सोच लिया आपने, केवल मैंने भगवान को जल चढ़ाया है और इसके बदले में भगवान मुझे भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान बहुत कुछ देंगे आपको। भगवान की भक्ति करनी है, चाहे जैसी करो आप। कोई मनाही थोड़ी है कि दूध ही चढ़ाओ भगवान को, जल चढ़ा दो मिल जाए तो। जल तो मिल ही जाता है ना। वैसे भी अगर घर में सुख शांति नहीं हो किसी के, तो तांबे के एक लोटा में गंगा जल भर के रखें और नित्य प्रति एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं और उस लोटे के जल से पूरे घर को छिड़क दें। घर में सुख शांति बनने लग जाएगी। भगवान को तो केवल गंगा जल प्रिय है। मात्र आपको अपने घर में छिड़कना है, सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा मिलेगी। ये वैभव संपन्नता क्यों मिलती है हमें और क्यों दिए भगवान ने? क्योंकि हम इसके योग्य हैं, अधिकारी हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त पूजा अर्चना करें, अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। इसलिए तो भगवान धन देता है। अभी आपकी आवश्यकता है 10 लाख की और 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? भगवान ने इसलिए दिए कि दूसरों की भी सहायता करो, दान करो। दान करें कल्याण। कलयुग में केवल यही बचा है, दान करना। सत्य तो कोई बोलता नहीं है। बोलता है कोई सत्य? और दया भी अब कम लोगों में रह गई है। दया भी नहीं है अब। हर किसी को दूसरे पर दया नहीं आती और पवित्रता भी नहीं रही। आप तो सभी पवित्र रहते हैं ना। रसोई में जब नहा धो के जाते ना भोजन बनाने, कही थी ना आपको उस दिन बात। अन्नपूर्णा महारानी है, वहां जब आप जाएं तो नहा धो के ही जाना चाहिए। नियम होना चाहिए। प्रतिदिन जल्दी जगो, भगवान का पूजन अर्चन करो और नहा धोकर ही रसोई में जाओ। लेकिन कई लोगों को बिस्तर में चाय लेने की आदत होती है। एक जगह हम कथा करने गए थे तो वहां पर तो उनकी जो पत्नी थी आराम करती रहती थी। पति देव बोले महाराज ये तो तब जगती जब चाय हाथ में आ जाती है। और चाय कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूं महाराज।
चाय देते हैं तब जाके जगती है वो तो ये हमारे धर्म की परंपरा थोड़ी है। इसलिए आप जब भी जाएं रसोई में नहा धो के जाएं। अन्नपूर्णा महारानी प्रसन्न होती हैं, अन्न धन के भंडार भरते हैं। और जब भी अपने किसी भी कार्य के लिए बाहर जाएं तो घर से निकलने के बाद पहले मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर में जाने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फिर अपने कार्य के लिए जाएं, कार्य सफल होगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, पर कल से नियम बना लेना, नहा धो के ही रसोई में जाना। कौन कौन जाएगा हाथ खड़े तो करो। अभी तो सभी हाथ खड़े कर देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। पुराने समय में तो बहुत सारे काम रहते थे, मशीनी युग नहीं था। अब आधे काम तो मशीनें कर देती हैं। कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दो, धोती रहेगी अपने आप ही। और पक्के मकान हैं आजकल। पहले कच्चे मकान होते थे, लीपते थे, खुद ही अपने हाथों से लीपते थे ना। पहले बहुत काम था, कच्चे मकान थे, उनको लीपना भी रहता था, सजाना भी रहता था। लीप के सजाते और थे, सजाते थे ना। अब तो इतना काम भी नहीं है। और पानी अब तो घर के बाहर ही आ जाता है, नल लगा हुआ है। पहले कुएं से भर के लाते थे, नहाने धोने कुएं पे जाते, तालाब पे जाते। अब इतनी सुविधा होने के बाद में भी आप घर में नहीं नहाते। गीजर भी चलता है ना आजकल, तो ठंडे पानी की तो टेंशन ही नहीं है, गर्म पानी आएगा। फिर भी भगवान के लिए आप बिना नहाए धोए भोजन बनाते हो, क्योंकि जो प्रसाद है, जो भोजन जो बनाते हैं, पहली रोटी तो गाय को दोगे ना आप। देते हैं क्या रोटी पहली गाय को? तो नहा धो के देनी चाहिए ना। और फिर भगवान लड्डू गोपाल का भोग भी आपको ही लगाना है। कलयुग का असर है महाराज जी। अब तक तो ये कुछ हो रहा है, आने वाले समय में ये भी देखने को नहीं मिलेगा। चलो मैं ये बताता हूँ कि रह जाओगे तुम और रह जाओगे। आने वाले समय में क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, सुनिए भजन के माध्यम से। कि रह जाओगे तुम, रह जाओगे, और अगली सदी में सरकार, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। देखिए सरकार आप लोगों को कहा गया है इस भजन में। ये मत समझ लेना कि बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा मत समझना। कि रह जाओगे तुम, रह जाओगे, रह जाओगे तुम, रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। और देखिए विशेषकर ये भजन नाचने के लिए नहीं है, ये खाली सुनने के लिए भजन है। क्या क्या नहीं मिलेगा? कि शुद्ध हवा पीने को पानी, शुद्ध हवा पीने को पानी, शुद्ध हवा पीने को पानी, शुद्ध हवा पीने को पानी। बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी
लंबी जिंदगानी। देखो ये बाजरे की रोटी है ना, आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगी, मेरी गारंटी है। पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा और न जाने कौन कौन सी चीज चल जाएंगी। अरे शुद्ध हवा पीने को पानी, शुद्ध हवा पीने को पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। और ये बाबा बैठे हैं ना 80-90 साल के, आने वाले समय में डिलीट हो जाएंगे बिल्कुल। क्यों? अरे कोई पहुंचे 50 के पार, कोई पहुंचे 50 के पार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में सरकार, ढूंढते रह जाओगे। रह जाओगे तुम, रह जाओगे, रह जाओगे तुम, रह जाओगे अगली सदी में सरकार, ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार, ढूंढते रह जाओगे। और क्या बताया है? ये फेरों वाली शादी सगाई, फेरों वाली शादी सगाई। देखो चाहे कुछ भी करो, लेकिन कान इधर रखो, कानों को इधर रखो। बहुत ही कड़वी बातें आने वाले समय में नहीं मिलेंगी देखने को। क्या बताया है? ये फेरों वाली शादी सगाई, फेरों वाली शादी सगाई, और कन्यादान से होती विदाई, कन्यादान से होती विदाई। आने वाले समय में फेरे नहीं पड़ेंगे, और ना कन्यादान की विदाई होती है ना, कन्यादान के बाद में विदाई होती है, वो भी नहीं मिलेगी देखने को। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, और आने वाले समय में ना जाने कौन कौन सी मैरिज चल जाएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। सुनिए, कन्यादान से होती विदाई, कन्यादान से होती विदाई, और अरे धूमधाम से आती बारात। जब पहले बारातें आया करती थी 2 किलोमीटर दूर पे पटाखे फूटते थे, हैं? अब पता नहीं चलता कब बारात आ गई, कब चली गई। कहाँ है? अरे धूमधाम से आती बारात, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में सरकार, ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार, ढूंढते रह जाओगे। अगली सदी में सरकार। और तीसरी बात क्या बताई? कि लज्जा शर्म से सिकुड़ती नारी, लज्जा शर्म से सिकुड़ती नारी। देखो अपने ऊपर मत लेना, मैं तो भजन गा रहा हूँ, किसी का लिखा हुआ। कि लज्जा शर्म से सिकुड़ती नारी, लज्जा शर्म से सिकुड़ती नारी। लंबा घूंघट सर पे साड़ी, लंबा घूंघट सर पे साड़ी, लंबा घूंघट सर पे साड़ी, लंबा घूंघट सर पे साड़ी। पहले औरतें इतना इतना घूंघट रखा करती थी, और अब पता ही नहीं घूंघट कहाँ चला गया। लंबा घूंघट सर पे साड़ी, लंबा घूंघट सर पे साड़ी। और ये सास ससुर को सत्कार, ये थोड़ी सी इज्जत सास ससुर की है रही है ना, आने वाले समय बिल्कुल नहीं होगी।
अरे ये सास ससुर को सत्कार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे तुम रह जाओगे, रह जाओगे तुम रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। और चौथी बात बताई कि तीज त्योहार और मंदिर में जाना, तीज त्योहार मंदिर में जाना, तीज त्योहार और मंदिर में जाना, तीज त्योहार मंदिर में जाना। पहले बहन बेटी तीज और त्योहार को अपने मायके जाती थी, मंदिर आती थी। क्या बताया है? तीज त्योहार और मंदिर में जाना, तीज त्योहार और मंदिर में जाना, करके भजन प्रभु को रिझाना, करके भजन प्रभु को रिझाना। और मेन बात, ये जो भागवत कथाएं हो रही है ना, ये भजन कीर्तन जहाँ कहीं भी होते हैं, ये कुछ समय के लिए हो रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बताया है? अरे ये राम नाम का प्रचार, ये राम नाम को प्रचार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे तुम रह जाओगे, रह जाओगे तुम रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। और कैसी कैसी संतानें हो जाएगी कलयुग में, पता है? कि माता पिता की प्यार को भूले, अरे माता पिता की प्यार को भूले, माता पिता की प्यार को भूले, और बहन की चोटी भूल गए, और कुत्ते का बिस्कुट याद रहा, और गाय की रोटी भूल गए, और गाय की रोटी भूल गए। क्या? मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। हंस चुकेगा दाना, हंस चुकेगा दाना, हंस चुकेगा दाना, और कौआ मोती खाएगा, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय